पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए। शादाब खान पाकिस्तान की ओडीआई टीम में वापस आ गए हैं। गेस करो कि शादाब खान आखिरी दफा पाकिस्तान से वनडे कब खेले थे? 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। और वो वर्ल्ड कप शादाब खान के लिए कितना गंदा था वो आपके सामने ही है। अच्छा, अब ये गेस करो कि शादाब खान आखिरी दफा लिस्ट ए का मैच कब खेले थे, यानी डोमेस्टिक में 50 ओवर का मैच कब खेले थे? 2024 में। दरमियान में शादाब खान ने कुछ नहीं किया वनडे टीम में वापसी के लिए, और वो बगैर कुछ किए पाकिस्तान की टीम में वापस आ गए हैं। कोई जो मर्जी कर ले, आपका पेस अटैक भी वही होगा। शहीन आप निकाल नहीं सकते, मजबूरी है, बदकिस्मती है कि वो आपका कप्तान है। वही नसीम, वही राउफ, कुछ यहां पे नया नहीं होगा। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है, सीनियर विकेट कीपर बैटर को ड्रॉप कर दिया गया है। T20 की वजह से आप अपने चांसेस कम कर रहे हैं वनडे में भी, क्योंकि आपकी वनडे की टीम 3-4 प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूमती है और रिजवान उनमें से एक है। आपकी आखिरी 4 वनडे की सीरीज में मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर है। सलमान अली आगा ने 12 मैचों में 484 रन किए हैं और मोहम्मद रिजवान ने 12 मैचों में 335 रन किए हैं। आप अपने सेकंड हाईएस्ट स्कोरर को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि बांग्लादेश सीरीज में रिजवान की कोई परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट आपने सारी जिंदगी उस पर इन्वेस्ट किया है। अब जब ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे सर पे आके खड़ा हो गया है, आपने अपनी मेन टीम लेके जानी है। आप गाजी गौरी को लेके जा रहे हैं, क्या हो रही है? गाजी गौरी दोबारा क्यों आ गया वनडे में? यार ठीक है, रुहेल नजीर लाइन में लगा हुआ था, हसीबुल्ला कहां पे गया, साद बेग कहां पे गया? यानी आप जिनको लाते हैं वो डिसीजन भी सेंस नहीं बनाते। हसन नवाज भी इस दफा भी नहीं है। फैसल अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर, बांग्लादेश की सीरीज में आपने उसको सेलेक्ट तो किया था, लेकिन बगैर खिलाए अब वो ड्रॉप है और अब उसकी जगह कोई और आ गया टीम में। यानी वही सब कुछ कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है हमें नहीं पता। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है, आज इनकी बचत नहीं है मेरे हाथ से। शहीन शाह अफरीदी अल्लाह माफी दे हमारे पाकिस्तान की वनडे टीम के कप्तान है। सलमान अली आगा आपके वाइस कप्तान। अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल ने डेब्यू नहीं किया हुआ पाकिस्तान से वनडे का, उनको शामिल किया गया है। अरफात मिन्हाज आ गए हैं। अब अरफात मिन्हाज को इस्तेमाल किया जाएगा एज एन ऑलराउंडर, और शादाब खान जाहिर बात है टीम में है तो अरफात मिन्हाज बेंच ही गर्म करेगा। शादाब खान के ऊपर तो हमें यहां पे कोई नजर आ ही नहीं सकता। बाबर आजम की वापसी हो गई है, बांग्लादेश सीरीज में रेस्ट कर रहे थे। हारिस रऊफ, मास सदाकत, गाजी गौरी, 2-3 पोटेंशियल विकेट कीपर्स को काट के सीधा अब ये हर फॉर्मेट खेलेंगे। हसीबुल्ला अपना बोरिया बिस्तरा बांध यार, वापस चला जा इंग्लैंड चला जा, अमेरिका चला जा, यहां पे तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। यहां पे सरफराज को लगता है कि गाजी गौरी बेहतर है, पीछे किसी ने 2-3-4 साल में जितनी मर्जी मेहनत की हुई है वो काउंट नहीं होगी। नसीम शाह अनफिट थे, शायद फिट हो गए हैं, हमें नहीं पता, लेकिन आकिफ जावेद के ऊपर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा आगे जाके। रुहेल नजीर डिजर्व करते थे, होना चाहिए था। इनका नाम देख के खुशी हो रही है क्योंकि बड़ी देर से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन यहां पे मोहम्मद रिजवान का नाम ना होना मुझे तकलीफ दे रहा है। साहिबजादा फरहान इन्होंने डेब्यू किया था बांग्लादेश में। शादाब खान, शामिल हुसैन और सुफियान मुकीम, गुड टू सी कि सुफियान मुकीम को भी आपने रियलाइज किया है अपनी गलती को और आप उसको वापस लेके आए हैं। अब पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर मैं कंपैरिजन करूं आपकी बांग्लादेश की सीरीज के साथ, फहीम अशरफ मुझे इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे, फैसल अकरम इस स्क्वाड में नहीं है। हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश आपकी आखिरी ओडीआई सीरीज हुई थी जो आप हार के आए हैं, वनडे भी आप हारे थे। अच्छा, फहीम नहीं है, फैसल अकरम नहीं है, हुसैन तलत नहीं है लेकिन ही गॉट इंजर्ड, रिजवान नहीं है, वसीम जूनियर नहीं है। अब वसीम जूनियर क्या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमारी घर की सीरीज थी, क्या वसीम जूनियर 146 147 पे बॉल कर रहा था? हाँ या ना? कर रहा था ना?
लेकिन हमें क्यों चाहिए होगा वसीम जूनियर? हमें जरूरत नहीं है वसीम जूनियर की, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है 127, 128, 129 के बॉलर्स को खिलाने की। ज्यादा से ज्यादा ये जब सुबह सुबह उठेंगे, बॉडी अच्छा फील कर रही है, तो ये 132, 133 पे बॉल करवा देंगे। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आकिफ जावेद कहां गया? कामरान गुलाम इस स्क्वाड में नहीं है, हसन नवाज इस स्क्वाड में नहीं है। आपने अच्छा, मैंने ना सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट पढ़े। एक तो हमारे कुछ लोग बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह ही सोचते हैं, वो बड़ा अच्छा स्क्वाड है जी, 3-4 यंगस्टर नजर आ रहे हैं। कितने मैच हैं आपके ओडीआई फॉर्मेट के इस साल? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच हैं, और नवंबर में आपकी ट्राई नेशन सीरीज है इंग्लैंड और श्रीलंका से, दैट्स ऑल। जो वनडे वर्ल्ड कप होता है ना, वो आपकी सेटल टीम खेलती है। यहां पे भी आप वही गलतियां कर रहे हैं जो आप बाकी फॉर्मेट्स में कर रहे हैं। और ये चीजें कौन ओवरव्यू करेगा ऊपर से? ये चीजें कौन ओवरव्यू करेगा? चेयरमैन साहब करेंगे ना। लेकिन क्या चेयरमैन साहब के पास टाइम है आजकल? इसका जवाब है नहीं। उन्होंने कंट्रोल दिया हुआ है आकिब जावेद के हाथ में। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बर्बादी के पीछे जो मेन बंदा है वो आकिब जावेद है, जिन्होंने जिद पकड़ी हुई है कि मैं सिर्फ अपनी मानूंगा, मेरे ऊपर किसी की कोई लॉजिक, कोई बात नहीं चलेगी। अगर मैंने किसी को डिफेंड करना है तो मैं उसकी 21-22 की एवरेज पे भी उसको डिफेंड कर लूंगा, और अगर मैंने किसी को निकालना है तो उसकी फील्डिंग के बहाने बना के मैं बाइट निकाल दूंगा, चाहे उसने 100 किया हो। मिसाल के तौर पे कामरान गुलाम। मैं आपको कितनी दफा ये बात बता चुका हूं, ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ। आपकी वनडे टीम जब न्यूजीलैंड गई थी, हु वॉज योर बेस्ट बॉलर? आकिफ जावेद, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट नहीं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। उसकी पीएसएल भी अच्छी गई, उसने आखिर वाले क्रूशल मैचों में कितनी अच्छी बॉलिंग की, हैदराबाद किंग्समैन को मैचेस भी जितवाए। आपने फॉर्म देख ली। न्यूजीलैंड में आकिब जावेद साहब कोच थे पाकिस्तान टीम के, हेड कोच की हैसियत से टीम के साथ गए हुए थे। आकिब जावेद ने आकिफ को कहा कि मैंने तेरी जंप छोटी करनी है, पाकिस्तान जाके काम करेंगे। पाकिस्तान टीम की ब्रेक थी वेस्ट इंडीज जाने से पहले 1.5-2 महीने की, इन्होंने रेस्ट की। दरमियान में आकिफ जावेद को किसी की कॉल नहीं आती, और जब वेस्ट इंडीज का स्क्वाड अनाउंस हो जाता है तो आपका बेस्ट बॉलर आखिरी सीरीज वाला, उसका नाम ही नहीं था। और बाद में आकिब जावेद साहब कैजुअली कहते हैं कि हाँ हाँ, वो तुम आके मुझे मिले नहीं, मुझे मिलना था तुमने। ये क्या कोई ऑफिस की मीटिंग चल रही है या ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मामलात हैं? आप अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को इस तरह जाया कर रहे हैं जैसे आपके पास नीचे कोई बहुत ज्यादा टैलेंट मौजूद है। क्या इतना टैलेंट आपके पास है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आपको आपकी टीम तीनों फॉर्मेट में कहीं पे नजर नहीं आ रही रैंकिंग में। अब आपने अरफात मिन्हाज को डाला है, लेकिन हम सबको पता है कि अरफात मिन्हाज को शायद गेम नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बंदा हमारे ऊपर नाजिल हुआ है, वो है शादाब खान। वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। शादाब खान वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो जिस फॉर्मेट में चाहेगा वो खेलेगा। देखो, मुझे शादाब खान आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा पसंद था। जब वो पाकिस्तान टीम में आया था, ही वॉज ए वेरी हैंडी ऑलराउंडर। हमें 2014-15 में एक प्रॉपर लेग स्पिनर की जरूरत थी जो थोड़ी बहुत आके बैटिंग भी कर ले। शादाब खान अंधेरे में एक रोशनी था, और जिस तरह उसने चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई, वो रिव्यू लिया, मतलब वो एक सुपरस्टार पाकिस्तान को मिल गया था। लेकिन मसला ये है कि यहां पे लड़के सुपरस्टार बन जाते हैं, जहां पे मेहनत करने की बारी आती है वो गिव अप कर जाते हैं। क्या मुझे यहां पे बैठ के अच्छा लगता है कि मैं शादाब खान को आए रोज क्रिटिसाइज करूं? लेकिन शादाब खान जिसने खुद ये एग्जाम्पल कायम करनी है कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूं, मैं प्रोसेस फॉलो करके आ रहा हूं। जब आप इदारा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर इदारा होने के नाते आप प्रोसेस सेट नहीं करेंगे कि लड़का टीम से बाहर जा रहा है वो क्यों वापस आ रहा है, तो आप क्या मैसेज देंगे यंगस्टर्स को? अब शादाब खान की बॉलिंग आपके सामने मौजूद है, टेस्ट वो खेलता ही नहीं है, और क्रिकेट बोर्ड में कोई बात ही नहीं करता शादाब खान की कि इसको टेस्ट खिलाना है, कोई नाम ही नहीं लेता उसका। लेकिन उसको पैसे सबसे ज्यादा मिलने हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, अच्छी रैंकिंग में वो होता है, अच्छी कैटेगरी में होता है। T20 में जगह पे उसकी बॉल नहीं पड़ती,
वनडे में जगह पे उसकी बॉल नहीं पड़ती, बैटिंग के पीछे वो छुपता है और अब दोबारा पाकिस्तान की टीम में आ गया है। कोई मुझे लॉजिक से समझा दे कि शादाब खान का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 2023 में था। इसके दरमियान में शादाब ने कहां वनडे क्रिकेट खेली है जिसकी बेस पे वो पाकिस्तान की टीम में आ गया है? मुझे प्लीज कोई लॉजिकली समझा दे ये बात। अब आप कहेंगे डोमेस्टिक खेली होगी, नहीं। लिस्ट ए यानी डोमेस्टिक 50 ओवर का आखिरी मैच 2024 में है। हम 2026 के मिड में आ गए हैं, मई चल रहा है, 5वां महीना। दरमियान में कहीं वनडे नहीं खेली शादाब खान ने, ओडीआई 50 फॉर्मेट नहीं खेला। वसीम जूनियर कैसे ड्रॉप हो सकता है? आपको राउफ के साथ एक बंदा कोई चाहिए जो दूसरे एंड से तेज बॉल करे। अच्छा, हारिस राउफ वनडे से ड्रॉप नहीं होता, T20 में डेफिनेटली उसके डेथ ओवर्स में आपको नजर आता है कि वो महंगा जाता है, लेकिन हारिस राउफ को आप 50 ओवर के मैच में ना 30-35 ओवर में ऊपर ऊपर से फारिग कर सकते हैं। वो नए बॉल से भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है और वनडे में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। हमने फजूल में भड़ास नहीं निकालनी कि जी अगर कोई T20 में नहीं बनता तो उसको वनडे में भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड सम पेस, राइट? और हारिस राउफ के पास पेस है। वनडे की परफॉर्मेंस उनकी T20 की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इस स्क्वाड में बाबर आजम एक मुझे मेन बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। मैं आपके बैटर्स गिन रहा हूं। बाबर आजम आपके मेन बल्लेबाज हैं, सलमान अली आगा आपके मेन बल्लेबाज हैं, आपके दो ओपनर हैं। मिसाल के तौर पे मास सदाकत ओपन करेंगे साहिबजादा फरहान के साथ। ये आपके 4 बैटर्स हो गए। अच्छा, उसके बाद मैं प्रॉपर बैटर्स की बात कर रहा हूं, 4 बैटर्स, ठीक हो गया। मैं किसी को मिस तो नहीं कर रहा। बाबर आजम, सलमान अली आगा, मास सदाकत और साहिबजादा फरहान, यानी 2 ही ओपनर खेलेंगे ना। शामिल ऑब्वियसली तीसरा ओपनर वैसे इनका पता कोई नहीं है, चौथे नंबर पे भी खिला दें। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस स्क्वाड में 4 बैठे ना, एक आपका विकेट कीपर होगा। वो मेरे ख्याल से ये आजकल गाजी गौरी ही इनको हर जगह नजर आ रहा है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दिस किड यार। बांग्लादेश में उसने डेब्यू किया है, अच्छा दिखा था, टेक्निकली बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे माइंडसेट से बैटिंग कर रहा था। लेकिन गाजी गौरी बेटा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों हर दफा मुझे क्रिटिसाइज किया जाता है। गाजी इसलिए कि आपसे पहले बहुत ज्यादा लड़के लाइन में लगे हुए हैं। आप बहुत ज्यादा लड़कों को काट के फास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान टीम में आ गए हो और परफॉर्मेंसेज रिफ्लेक्ट नहीं करती। हसीबुल्लाह बड़ी देर से लाइन में लगा हुआ था। अच्छा, बाय द वे पाकिस्तान ने कंसीडर किया था उस्मान खान को, और वो क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है प्रेस रिलीज में कि उस्मान खान को बुखार है, इसकी वजह से वो नहीं अवेलेबल। अच्छा, फखर जमान के बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि फखर कहां पे गया, साइम कहां पे गया। हमारी कल वाली वीडियो देख लें, वो तकरीबन इसी टॉपिक के ऊपर थी कि फखर जमान और साइम अयूब दोनों फिट नहीं हैं। अब हमें नहीं पता कि उनको इंजरी कहां पे हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्या वो इंजरी कैरी कर रहे थे, इंजरी के साथ खेल रहे थे, हमें नहीं पता। मेरी कल वाली वीडियो देख के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इस टीम में अहमद दानियाल मुझे नजर आ रहे हैं। आई थिंक ये एक काफी अच्छी सिलेक्शन है। अहमद दानियाल डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन जब मैं आकिफ जावेद का नाम यहां पे नहीं ना पढ़ता, मुझे उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सुफियान मुकीम, when was the last time Sufyan played an ODI match for Pakistan against West Indies? वेस्ट इंडीज की सीरीज में सुफियान मुकीम गया था, और 2025 में आपको याद होगा जो आपकी अगस्त में सीरीज हुई थी, वहां सुफियान मुकीम को आपको उसके बाद ड्रॉप करना नहीं चाहिए था। आपका T20 वर्ल्ड कप था, वो तो आपकी टीम का एक परमानेंट मेंबर था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। सुफियान मुकीम का नाम तो 100% टीम में होना चाहिए था। अच्छा, आपने फैसल अकरम को ड्रॉप किया है। अब फैसल अकरम को आप ऑब्वियसली एक प्रोसेस फॉलो करके टीम में लाए हैं ना, आप उसको टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में आपने कैरी किया, आपने बांग्लादेश में कैरी किया। बांग्लादेश में बेसिकली ना किसी को निकालने के पीछे इनका तरीकाकार बहुत सादा होता है। ये किसी को जब निकालते हैं ना तो उसको एक आधा कोई मैच या सीरीज
बेंच करते हैं और फिर उसके बाद उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। इस स्क्वाड में कामरान गुलाम नहीं है और इसका मतलब यह भी है कि कामरान गुलाम शायद आपके ओडीआई के प्लान्स में अब नहीं है और ना ही हसन नवाज है। अब हसन नवाज ने ऐसा क्या गुनाह कर लिया है कि हसन नवाज पाकिस्तान के व्हाइट बॉल प्लान से बिल्कुल बाहर निकल के है। हाउ इज दिस पॉसिबल? हसन नवाज ने आपको T20 में मैचेस जितवाए, हसन नवाज को आपने वेस्ट इंडीज में डेब्यू कराया, ही वॉज मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान को मैच विनर्स नहीं मिलते। हसन नवाज के मैं वनडे के डेब्यू करने के हक में नहीं था, आपने उसको वनडे का डेब्यू करा दिया, उसने मैच जितवा दिया आपको वेस्ट इंडीज में, आपने बाहर कर दिया। और बहाना क्या बनाया? वो T20 में ना थोड़ा बुरा पैच आ गया था। फिर जिनके बुरे पैच हैं उनको तो आप 4-4 5-5 वर्ल्ड कप खिला देते हैं। हसन नवाज के बारे में हमें कहा जाता था कि ये जनरेशनल टैलेंट है, पाकिस्तान में मिडिल ओवर्स में स्पिन को खेलने के लिए इससे अच्छा कोई बैटर मौजूद नहीं है। मतलब वो सारी बातें फिर क्या थी? वो ड्रामेबाजी थी ना। इस स्क्वाड में कामरान गुलाम, जिनका वनडे में 100 है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका, जहां आपके ज्यादा मैच हैं ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में है, साउथ अफ्रीका में जाके उसने परफॉर्म किया, आपने उसको नीचे बैटिंग कराई, वहां जाके उसने तेज 50 किया। कामरान गुलाम का ना होना मेरी समझ से बाहर है कि आप क्या कर रहे हैं यार लड़कों के साथ। ऐसे तो यकीन करो हमें लगता है कि हमारा ना बुरा टाइम चल रहा है और शायद खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इनके हालात हैं, ये बुरा टाइम मुझे खत्म होता नजर ही नहीं आ रहा, ये बुरा टाइम मुझे कंटिन्यू होता नजर आ रहा है। मतलब बदकिस्मती है हमारी कि हमारे ओडीआई के कप्तान शहीन शाह अफरीदी हैं। आज सुबह मेरा ख्याल है 8:30 बजे स्क्वाड अनाउंस हुआ, वही जो मैं कल बात कर रहा था, सुबह सुबह स्क्वाड अनाउंस हो जाता है। तो मैंने सोशल मीडिया पे पीसीबी के नीचे कमेंट्स पढ़े, 90% नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो शहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट आ रहे थे कि शहीन के बारे में लोग गलत 2-3 वर्ड्स यूज करते हैं, मैं उसको डिस्करेज करता हूं, वो वाले वर्ड नहीं यूज करने चाहिए, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लाजमी करें। लेकिन शहीन क्या खुद नहीं ये सोचता कि यार मैं कप्तानी के काबिल नहीं हूं, मैं कप्तानी का मटेरियल नहीं हूं? क्योंकि चलो समझते हैं शहीन शाह अफरीदी का पूरा करियर क्या है। शहीन शाह अफरीदी को मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ ओवर्स में मार पड़ती है। अगर शहीन को 2-3 चौके पड़ जाएं तो उनका दिमाग घूम जाता है, वो जगह पे बॉल नहीं करते। और शहीन के पेस में, शहीन के फिटनेस में एक मैसिव डिक्लाइन है जो वो नहीं मानता। मैं कितनी दफा आपको बता चुका हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर शहीन से पूछा जाए कि शहीन आपका पेस नीचे आ गया, वो कहेगा मेरा पेस नीचे आया, ये आपको किसने कहा है? मतलब वो हमें बेवकूफ समझता है। और फिर ये हमारे क्रिकेटर्स, जिसमें शहीन है, जिसमें राउफ है, जिसमें शादाब हैं, फिर ये 3-4 जो लड़के हैं ये माइंड करते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे बैठ के उड़ाया जाता है, हमें क्रिटिसाइज किया जाता है। शहीन, राउफ, शादाब, आप जितने भी 5-6 लड़के हो ना, आप लोगों ने किया क्या है पाकिस्तान के लिए पिछले 3-4 साल में? मुझे बस गिनवा दो। मतलब मैं यहां पे एक एक बॉल देखता हूं पाकिस्तान की, मैं अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं ना तो मतलब मुझे एक एक बॉल देखने के बावजूद भी कुछ नहीं दिखा। ये आखिर में आके डेथ ओवर्स में एक आधी विकेट ले लेना, अपने बॉलिंग फिगर बेहतर कर लेना, दिन की शुरुआत करना 132, 133, 134, शाम को आना तो 129, 130 और जाते जाते वही 2-3 आउट कर देना, वो चीजें ना मेरे से नहीं छुपती। अब पाकिस्तान की टीम में एक बहुत बड़ा मसला ये है, अगेन जब मैं ये बात कह रहा हूं कि बहुत बड़ा मसला है, आपने इस चीज को समझना है कि ओडीआई वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में है और आपके ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच, ट्राई नेशन सीरीज, और उसके बाद क्या है वो हमें नहीं पता। आपके मैचेस की तादाद बहुत ज्यादा कम है। शायद आप एक एक या 2-2 मैच खेलेंगे जिम्बाब्वे और नमीबिया में, ज्यादा मैच आपके साउथ अफ्रीका में होंगे जहां पे आपके बच्चों को तजर्बा नहीं है, विकेट कीपर्स को, कि हमने साउथ अफ्रीका में कैसे बॉल कैरी करना है। और मोहम्मद रिजवान आपका इतना सीनियर बल्लेबाज है, मैं मानता हूं मोहम्मद रिजवान के कुछ फेलियर्स भी हैं, बांग्लादेश में उनकी विकेट कीपिंग में भी फंबल थे, मैंने खुद आपको नोट करवाए थे। लेकिन अब आपके ये जो सीनियर्स है ना, इनका आखिरी 1-1, 2-2 इवेंट रह गए हैं इनके। आपने जो इनके साथ इतना बुरा टाइम गुजारा है,
अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पे बैक करने की। अगर आपने मोहम्मद रिजवान को इतना कैरी किया, इतना बर्दाश्त किया है, तो अब आपको मोहम्मद रिजवान से क्या चाहिए? अब आपको रिजवान से चाहिए एक ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसमें वो पाकिस्तान की तरफ से 8-9 मैचों में तगड़ी बैटिंग करे और उसके साथ अच्छी विकेट कीपिंग भी। आप नया विकेट कीपर कैसे लेके चले जाएंगे? मतलब जस्ट इमेजिन, ओडीआई वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का कोई विकेट कीपर बैटिंग करने आया है और नीचे उसके स्टैट्स आ रहे हैं 4 वनडे इंटरनेशनल, 5 वनडे इंटरनेशनल, तो वो आपको उसकी झलक नजर आएगी टीवी पे। मतलब वो ब्लंडर्स, वो फंबल्स आपको नजर आएंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप कोई मजाक नहीं है। ओडीआई वर्ल्ड कप एक टेस्ट होता है जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करना नहीं बनता था किसी सूरत। हालांकि मैंने मोहम्मद रिजवान को कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लेकिन T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर और टेस्ट में जहां पे मोहम्मद रिजवान ने पीछे से रिव्यू नहीं लिया, स्टंप छोड़े, कैच छोड़े, हमने उसको भी हाईलाइट किया। रिजवान ने 94 की बारी खेली सिलत में, हमने अप्रिशिएट किया। फिनिश नहीं कर पाया, वो तो खैर पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज की एबिलिटी है ही नहीं है कि ये फिनिश नहीं करते, बस थोड़ी सी उम्मीद देते हैं। तो मैं फजूल में अगर रगड़ा लगाने वालों में से हूं ना, तो मेरे लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चलो अच्छी बात है मोहम्मद रिजवान ड्रॉप हो गया है। लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे ना जिसके साथ जितना मर्जी इख्तलाफ है, मैं उसके अंदर से अपना काम निकलवाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये लेट 2090s में आपका क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम बड़ा आसान होता था। और 5-5, 6-6, 7-7 कप्तान ड्रेसिंग रूम में, कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, दिल में इख्तलाफात रखे हुए हैं, लेकिन जो भी कप्तान होता था वो बाकियों से काम निकलवाता था। अब मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल दे देता हूं। शुएब अख्तर पे एक ये इल्जाम लगता था, यार ये इनके ना एटीट्यूड के मसले हैं। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, मुझे तो खैर ये भी वर्ड बहुत ज्यादा रूड लगता है। मैं शुएब अख्तर को ये बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं। एक वर्ड मैं बचपन में सुनता था शुएब अख्तर के बारे में कि कोई फलां क्रिकेटर, कोई फॉर्मर क्रिकेटर, कोई क्रिकेट बोर्ड का सीनियर बंदा, कोई उठ के शुएब अख्तर को कह देता था कि बदतमीजी करता है, बदतमीज बंदा है। मैंने अक्सर ऐसा वर्ड बचपन में सुना बड़े होते हुए शुएब अख्तर के बारे में। लेकिन जो भी पाकिस्तान का कप्तान होता था वो शुएब अख्तर से काम पूरा निकलवाता था। फिर हमारी इस जनरेशन में इल्जामात लगाए जाते थे उमर अकमल पे, अहमद शहजाद पे कि इनके मसले हैं ड्रेसिंग रूम में, इनके एटीट्यूड के मसले हैं, इनके बिहेवियर के मसले हैं। आई डोंट केयर, उनसे काम निकलवाओ। मैनेजमेंट का क्या काम होना चाहिए? प्लेयर्स के अंदर से काम निकलवाना। अगर मोहम्मद रिजवान के साथ आपको कोई मसला था, आप उससे काम निकलवाएं। उसके बाद जो भी आपके पर्सनल इख्तलाफात हैं, आपको दूसरे फॉर्मेट में खुन्नस निकालनी है, जो मर्जी करें। रिजवान का पाकिस्तान टीम में ना होना पाकिस्तान का नुकसान है, ये रिजवान का नुकसान नहीं है। आपने इतना इन्वेस्ट किया है, वो जिंदगी में इतनी दफा जनूबी अफ्रीका गया है, वो सारा तजर्बा जो हमने उसको दिया, अब जब हमने उसका निचोड़ निकालना है, वो टीम में नहीं है, तो किसका नुकसान है ये? अब साउथ अफ्रीका वो जाएगा जो जिंदगी में पहली दफा साउथ अफ्रीका जा रहा है। तो साउथ अफ्रीका की जो मुश्किल पिचें होती हैं, वहां पे आपका विकेट कीपर क्या करेगा, इसका हिसाब किताब आप खुद लगा लें। 2-3 इंपॉर्टेंट बंदे इस स्क्वाड में जिनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ओडीआई टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इट हैज टू बी मास सदाकत। ऊपर से मास सदाकत ने आके, जिस तरह साइम अयूब ऑब्वियसली फिट नहीं है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह हमें इन्फॉर्म किया कि साइम इंजर्ड है, मुझे लगता है कि साइम इस स्क्वाड में थे, लेकिन इंजरी की वजह से उनको फिर कहा गया कि चलो ठीक है मजीद रेस्ट करवाते हैं। अब तो लंबी रेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि नवंबर में आपकी ट्रांजिशन सीरीज के मैच है। मास सदाकत ऊपर से आके जिस तरह फायर प्रोवाइड करनी शुरू की है उन्होंने पाकिस्तान की टीम को, अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी एक आधी बारी लगती है, एंड व्हेन आई से एक आधी बारी, आई मीन 100, अगर 100 लगता है तो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में फिर ये बड़ी तगड़ी चीज है। बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि साहिबजादा फरहान T20 में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं माशाल्लाह। आई थिंक फरहान वनडे में ज्यादा कामयाब साबित होगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ आपने थोड़ा सा वेट करना है। फरहान की क्रिकेट को, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे लगता है कि फरहान की जो क्रिकेट है, जो उसकी नेचर है, कभी कभी एट टाइम्स वो टाइम लेना चाहता है, वनडे आपको वो अलाउ करती है। तो
तो वनडे में फरहान अगर एक आधा 100 करता है, जो कि कर सकता है क्योंकि सीरीज भी पाकिस्तान में है, पहला मैच आपका पिंडी में है, 2 मैच आपके लाहौर में है, तो यहां पे बॉल अच्छा बल्ले पे आता है। तो आपके ये दोनों बल्लेबाज ऊपर से बड़े रन करना जानते हैं, इनिंग्स को लंबा करना जानते हैं, और सैंपल साइज आपके पास मौजूद है, कॉन्फिडेंस इस टाइम इनका आसमान को छू रहा है, तो ऊपर से ये दो काफी इंपॉर्टेंट हैं। शामिल हुसैन आपके अगेन ओपनर है, अगर तो खिलाओ तो भाई एज एन ओपनर खिलाना। आपके टोटल 4 बल्लेबाज है, ये ना हो कि आप दोबारा से शामिल को बैटिंग कराने के लिए 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन, वो पता नहीं, फिर वही बात हो जाती है कि जो मर्जी कोच बदल लो, कुछ भी कर लो, बस इन्होंने अपनी आदत नहीं बदलनी कि कोई नया ओपनर आएगा वो मिडिल ऑर्डर में लाजमी एक दफा बैटिंग करेगा। ये चीजें पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी। अच्छा, इस पाकिस्तान स्क्वाड की जो रीढ़ की हड्डी है, जिन दोनों के इर्द गिर्द पूरी पाकिस्तान टीम घूमेगी, यानी अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में हूं और मैं अपनी टीम को एक स्पीच दे रहा हूं कि यार इन दोनों को आउट कर लो, पाकिस्तान टीम फारग है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सलमान अली आगा एंड बाबर आजम। सलमान अली आगा के नाम के साथ वाइस कप्तान लिखा हुआ है, लेकिन कप्तान होना चाहिए था, शाहीन डिजर्व नहीं करता। और बाबर आजम जितनी जबरदस्त फॉर्म में आपको पाकिस्तान सुपर लीग में दिख रहे थे, और उसके बाद बांग्लादेश में भी बाबर जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ एक नए रूप में आपको दिख रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों में इंशाल्लाह 200 अगर बाबर आजम ने ना लगाए ना, तो भाई ये मुझे लगता है 200 आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जितनी अच्छी फॉर्म में बाबर आजम दिख रहा है ना, एक तो आप लिख लो, लेकिन अब कोई ये क्लिप काट के भी रख ले, आज क्या तारीख है, 22 मई। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों की सीरीज में 200 आ रहे हैं बाबर आजम के। जिस तरह बॉल उनके बल्ले पे अच्छा आ रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान में इस टाइम पिचेस की कंडीशंस हैं, स्पिन ट्रैक होंगे, बाबर ने अपनी गेम बड़ी इंप्रूव की है, पैडल भी खेल रहे हैं, स्वीप भी खेल रहे हैं, निकल के मार भी रहे हैं स्पिनर को। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बस आए बाबर आजम के बल्ले से आपको 200 इंशाल्लाह लाजमी नजर आएंगे। उसके बाद पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, हारिस रऊफ T20 में मुझे इख्तलाफ है हारिस रऊफ के साथ बहुत ज्यादा, क्योंकि डेथ ओवर्स में बिल्कुल ही फारग आप इनको कर देते हैं। मैं अगेन दोबारा मेंशन कर देता हूं, उस माइंडसेट का बंदा हूं, अगर किसी प्लेयर में कोई इशू है ना, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसके अंदर से काम निकलवा सकता हूं, तो मैं उसको यूज करूंगा, मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। अगर मेरे पास राउफ है तो मैं राउफ को 35-36 ओवर से पहले फारिग कर दूंगा, और मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। मैं उससे कराऊंगा नया बॉल, नया बॉल उसका खब्बे को स्पेशली बहुत अच्छा अंदर आता है, और उसके बाद मैं उसको दूसरे चेंज में कोई 22-23 ओवर्स के बाद दोबारा लाऊंगा मिडिल ओवर्स में। टीमें क्या करती हैं, मिडिल ओवर्स में चार्ज करती हैं, हम क्या करते हैं, पहले 5-6 ओवर में चार्ज करते हैं वनडे में, और आखिरी 5-6 ओवर में चार्ज करते हैं। मिडिल ओवर्स में हमने कभी क्रिकेट को सीरियस लिया ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी जो आप जीते हैं 2017 की, मुझे बताओ आप क्यों जीते हैं, कोई एक वजह मुझे बताओ। आप कहेंगे आमिर का स्पेल, आप कहेंगे फखर का 100, भाई मैं ट्रॉफी की बात कर रहा हूं। पता आप क्यों जीते हैं, हसन अली मिडिल ओवर्स में आके आउट करता था, मेन वजह आपकी ये है। तो हारिस राउफ को मैं इस्तेमाल करूंगा मिडिल ओवर्स में, क्योंकि पेस उसके पास है, ये हमें पता है। तो अगर किसी में कोई कमी पेशी है ना, आपको उसके साथ काम करना होता है। शहीन शाह अफरीदी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। अब कप्तानी वो करना चाह रहे हैं, कप्तानी करने का उनको शौक है, तो ऑब्वियसली शहीन शाह अफरीदी आपके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त नजर रखी जाएगी, आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा। पाकिस्तान के कप्तान है, यानी शहीन आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप एक भी मैच में 127-28 की बॉल करो, आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। और इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में कि 24-25 करोड़ पाकिस्तानी बैठ के सिर्फ शहीन का पेस देख रहा है, ऐसी ऑकवर्ड पोजीशन में शहीन शाह अफरीदी अपने आप को खुद लाया है। सो कोई मुझे ब्लेम ना करे, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में शादाब खान और शहीन शाह अफरीदी, इनकी एक एक बॉल को हाईलाइट किया जाएगा। और अब तो हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो एक भी बॉल हमसे नहीं छुपी हुई भाई, हमने तो एक एक बॉल यहां पे बैठ के देखनी है और आपको बताना है कि यहां पे क्या हुआ था, यहां पे क्या करने की कोशिश की गई थी। तो शहीन बचने की गुंजाइश नहीं है। कोई मसले मसाइल हैं बॉडी में, वो दिख जाएंगे क्लियरली,
पेस कम है, वो दिख जाएगा। कप्तानी के फंबल हाईलाइट किए जाएंगे। मैं तो पाकिस्तान के मैच में अब एक एक चीज लिख लेता हूं ताकि लाइव स्ट्रीम के बाद रात को जब वीडियो आए तो 50 गलतियां मेरे पास बताने के लिए होती हैं। आप लोग माशाल्लाह गलतियां इतनी करते हैं कि लिखनी पड़ती हैं कि दिमाग से निकल ना जाए, क्योंकि इतना कुछ हो रहा होता है। तो शाहीन की एक एक बॉल पे नजर होगी। एंड सेम गोज फॉर शादाब खान एज वेल। शादाब खान आप हैं लेग स्पिनर जो थोड़ी बहुत बैटिंग करना जानता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आज भी यही होगा कि अगर शादाब ने छुपते हुए अगर सिर्फ 4-5 ओवर किए हैं और उसमें उसको 35-40 पड़ा है, जो कि बहुत ज्यादा है 4-5 ओवर के लिहाज से, लेकिन शादाब ने नीचे आके 35-40 कर दिया तो लोग कहेंगे कमाल हो गया। शादाब जो करना चाहता है लोग वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। शादाब एक बॉलर है, एक लेग स्पिनर है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। जिस दिन शादाब खान एज ए लेग स्पिनर 10 ओवर अच्छे करना शुरू हो जाएगा और फिर वो बैटिंग में भी चिप इन करेगा, उस दिन मजा आएगा। भाई उमर गुल भी बैटिंग कर लेता था यार, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपने आप को कहे कि आई कैन बैट एज वेल। उसने तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको मैच भी जिताया हुआ है T20 वर्ल्ड कप में। नीचे अब्बास भी बैटिंग कर लेता है। अब्बास एक ऐसा बंदा है जो कि देखो ना, ये वसीम जूनियर, अब्बास, आकिफ जावेद, मोहम्मद अली, हुनैन, ठीक है एक आधा सीजन हम इंतजार कर सकते हैं, एक्सेप्शनल परफॉर्मर, लेकिन आई वुड लव टू सी कि वो एक आधा सीजन फर्स्ट क्लास का और खेले और मजीद रेडी होके आए। अभी काफी नया बच्चा है, फुल ऑफ एनर्जी। अच्छी बात यह है कि एक जगह पे बॉल करने आते हैं और वैल्यू देता है डोमेस्टिक क्रिकेट को। मजीद खेलेगा, पक जाएगा। उससे पहले कुछ लड़के लाइन में हैं। आप कहेंगे यार हुनैन ने तो PSL में मैच भी जितवाया है, ठीक है, लेकिन कुछ लड़के पहले से लाइन में होते हैं। वसीम जूनियर हो गया, आकिफ जवेद हो गया, मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान से पहले खेल चुके हैं टेस्ट में, वो हो सकते थे। तो लड़के आपके पास हैं, लेकिन फिर मेरी वही बात ना कि कोई भी टूर्नामेंट होगा, नसीम, राउफ, शाहीन, शादाब, ये पहले 4 नाम लिखे जाते हैं, चाहे इनकी जितनी मर्जी गंदी परफॉर्मेंस है। तो भाई साहब आपके सामने ही है कि पाकिस्तान ने, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वाड, आप ये कह नहीं सकते। अब इनकी टीम क्या बनती है वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है। अहमद दानियाल का होना मुझे तब ही समझ आएगा कि आप इनको गेम टाइम दें और इनसे डेथ में आप बॉलिंग करवाएं। मतलब इनकी जो स्पेशलिटी है वो डेथ में बॉलिंग करना, और छिके छुके भी लगा लेते हैं। तो अहमद दानियाल को अगर आपने खिलाना है तो मैं चाहता हूं कि ये आखिरी 5-6 ओवर्स में आए, ताकि हमें पता लगे कि इंटरनेशनल में क्या ये वही चीज कर सकते हैं जो जूनियर टीम के साथ करते हैं। इसके अलावा जिस तरह का मौसम है पाकिस्तान में, मतलब पिंडी और लाहौर में ये वनडे सीरीज है, लाहौर में तो 43, 44, 44 सेल्सियस, बहुत गर्मी है, 42, 43, 44 सेल्सियस। एंड आई एम श्योर पिंडी में भी 40+ ही जा रहा होगा। तो विकेटों को सारा दिन धूप लगती है। तो यहां पे स्पिन ट्रैक बनने हैं और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 4:30 बजे ये मैच शुरू होने हैं। मतलब दिन का जो पहला 1.5-2 घंटे होंगे वो गर्म होंगे, बल्कि शायद 2.5 घंटे। तो पहली इनिंग्स में बॉलिंग साइड को थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, क्योंकि 4:30 बजे भी भाई गर्मी ही होती है। मैं वो टेस्ट सीरीज में, पाकिस्तान बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज में, सुबह 8 बजे स्टूडियो आता था और लाइव स्ट्रीम खत्म करता था 4:30 बजे, और फिर वीडियो बनाता था। तो वीडियो बना के मैं तकरीबन 5:45 बजे स्टूडियो से निकलता था घर के लिए, और मैं जब बैठ जाता था तो अच्छी खासी गर्मी फील होती थी। तो मुश्किलात तो होंगी, लेकिन स्पिन यहां पे आपको अच्छा दिखेगा। तो क्या पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, 1 स्पिन ऑलराउंडर, आपको स्पिन कंडीशंस नजर आएंगी, लेकिन क्या हमें एक सरप्राइज मिलेगा? क्या हमने बांग्लादेश से कुछ सीखा है? क्योंकि बांग्लादेश ने भी क्वालिफाई नहीं किया ODI वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ऐसे ट्रैक बनाए जिनके ऊपर ग्रास थी, जहां पे बॉल उठता था। क्या पाकिस्तान ODI वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए ऐसे पिचेस बना रहा है जो साउथ अफ्रीका की इनकी तैयारी करवाएं? अगर तो ऐसा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन जब मैं इस स्क्वाड को देखता हूं, मतलब इस स्क्वाड में मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही कि आप कोई बहुत ज्यादा पेस फ्रेंडली विकेट्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है ये टिपिकल पाकिस्तानी ट्रैक ही होंगे,
और ये क्यों सोचेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप का, मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप के बारे में सोच के हमने क्या ही करना है, थोड़ी तैयारी करनी है, पागल है हम क्यों तैयारी करेंगे। चाहे कितनी मजे की बात है, 22 मई 2026, अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप है अगले साल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप नहीं जीतना। कितनी नेगेटिव बात है ये, मतलब शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, बट ये फैक्ट है। जो टीमें वर्ल्ड कप जीतने वाली होती है ना, उनका कोई मुंह मत्था होता है। उनकी सिलेक्शन में एक कंसिस्टेंसी होती है, वो आए दिन कोच नहीं बदलते, वो साल में फॉर्मेलिटी के लिए 5-6 मैच नहीं खेलते। मतलब बाकी टीमें क्या पागल हैं जो पूरा साल तैयारी करती हैं, जिनको पता होता है कि 2-3 महीने बाद हमारी जो सीरीज है उसमें ये हमारे ओपनर्स हैं, ये हमारा मिडिल ऑर्डर है, ये हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, ये हमारे स्पिनर्स हैं। सारी दुनिया की तैयारी है। खैर, अभी तो ये हमारी पहली वीडियो है पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर। अभी इसके आफ्टर शॉक्स आने हैं ऑब्वियसली। आज टीम अनाउंस हुई है तो आज हम ये वीडियो कर रहे हैं। रात को 7:30 बजे वीडियो आनी थी, लेकिन स्क्वाड इन्होंने सुबह अनाउंस कर दिया, तो मैंने कहा फ्राइडे है। तो मैं अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह 10 बजे का टाइम है। फिर आप सोचें कि मैंने 10 बजे क्यों नहीं रिलीज की। मैंने कहा फ्राइडे है, फ्राइडे में मेरी अपनी एक रूटीन ऐसी होती है कि बस जुमे की तैयारी करनी होती है। तो मैंने सोचा कि मैं 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, और जुमे के बाद एक आदत है, जुमा पढ़ के घर आए, खाना खाते हुए, मेरे ख्याल सब भी कोई ना कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कोई कोई शो सुनता है पॉलिटिक्स का, कोई मैच की हाइलाइट्स देख लेता है। तो मुझे खुद बहुत पसंद है कि जब मैं जुमा पढ़ के घर आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, और खाना खाते हुए कुछ मुझे देखना होता है सामने। तो दैट वाज माय आइडिया कि जुमे की ब्रेक के बाद जब लोग आके खाना खाएंगे, लंच करेंगे, तो उस टाइम मैं ये वीडियो रिलीज करूँ। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। कल रात को 7:30 बजे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे।